तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेट एक्सप्लेन। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 661 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी जोरो और किनेमोन के पास पहुंच गया होता है और बोलता है कि जोरो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। और जोरो उसे आराम से बात करने का बोलता है, वरना उन्हें कोई पहचान लेगा। और लूफी बोलता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और किनेमोन बोलता है, तुम्हें ज़रूर उस अजीब से इंसान ने यहाँ भेजा होगा। और वो बार्टोलोम्यू की बात कर रहा होता है। और जोरो उसे बोलता है कि अब बार्टोलोम्यू कहाँ है। और लूफी बोलता है, वो ज़रूर वो ज़रूर कहीं गिर गया होगा रास्ते में। और तभी हमें बेलमी दिखाया जाता है, जो कि लूफी को मारने आया होता है, क्योंकि उसे ऐसा जोकर ने बोला होता है और उसे जोकर का एक ऑफिसर बनने के लिए ये करना ही होता है। और वो लूफी को नहीं मारना चाहता था और वो अपना हथियार वही छोड़ वहाँ से चला जाता है। और उसे मिलने वहाँ डिलिंजर आ जाता है, जो कि जोकर का ऑफिसर होता है। और डिलिंजर बेलेमी से पूछता है कि क्या तुमने स्ट्रॉ हैट को मार दिया है। और वो बेलेमी का मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है कि मुझे जोकर ने ऑर्डर दिए है, अगर तुमने स्ट्रॉ हैट को नहीं मारा तो तुम्हें मार डालने के लिए उसने मुझे भेजा है। और यहाँ हम उस ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ लॉ और जोकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और वो दोनों ही काफ़ी पावरफुल होते हैं। और डोफ्लेमिंगो अपनी किक से लॉ को गिरा देता है और लॉ उस फाइट से काफ़ी थक गया होता है। और जोकर फिर से उस पर हमला करने आता है, पर लॉ उसे रोक देता है। और लॉ बहुत देर फाइट करने की वजह से थक गया होता है। और जोकर उस पर बुलेट स्ट्रिंग से हमला करता है। और लॉ इतना थक जाता है कि वो रूम भी बना नहीं पाता। तभी जोकर की ट्रांसपॉन्डर स्नेल बजने लगती है और डिमांड उसे बताता है कि वॉयलेट ने हमें धोखा दे दिया है। और जोकर लाउजी को स्माइल फैक्ट्री के एंट्रेंस में रुकने का बोलता है। और वो डिमांटे को राजी कर लेता है। और वो लॉ को बोलता है कि तुम्हारा प्लान है कि मुझे फाइट में बिजी रखो ताकि स्ट्रॉ हैट स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सके। और तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाए और अगर एक बार स्माइल फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई तो काइडो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और तुम लोग जीत जाओगे। और वो लॉ से पूछता है कि तुम स्ट्रॉ हैट पर इतना भरोसा क्यों करते हो। और लॉ बोलता है, क्योंकि मुझे पता है कि डी एक बहुत बड़ा तूफान लाएगा। और डी का नाम सुन डोफ्लेमिंगो गुस्सा हो जाता है और लॉ पर हमला कर देता है। और यहाँ लूफी जोरो को बोलता है कि जोरो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। और जोरो बोलता है कि यहाँ इतना बड़ा फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और लूफी उससे माफ़ी मांगता है और उन लोगों को बात करते हुए एक नेवी सोल्जर देख लेता है। और वो ये बात एडमिरल बस्टेल को बता देता है। और बस्टेल स्ट्रॉ हैट के साथ साथ उस कोलोसियम के सभी फेमस फाइटर को पकड़ना चाहता था। और जोरो लूफी को बता देता है कि हमें नेवी वालों ने घेर लिया है। और किनेमोन सांजी को कॉल लगा देता है और सांजी उसाब को कॉल लगाकर वो सभी एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और सांजी उन लोगों को उनकी सिचुएशन के बारे में पूछता है। और किनेमोन बोलता है, हम कोलोसियम के बाहर है लूफी के साथ में। और उसाब बोलता है, मैं रॉबिन और फ्रैंकी के साथ हूँ और हम बोने लोगों के आर्मी में शामिल हो गए हैं। और फ्रैंकी लूफी को बोलता है कि वो टॉय सोल्जर जिसे हम कोलोसियम के बाहर मिले थे वो इन बोने लोगों का कमांडर है और ये लोग जल्द ही डोफ्लेमिंगो पर अटैक करने वाले हैं। और लूफी उसे बोलता है कि रिबेका भी उस टॉय सोल्जर के बारे में बता रही थी। और लूफी उन्हें बताता है कि रिबेका एक अच्छी लड़की है जिसने मुझे खाना खिलाया। और फ्रैंकी लूफी को बोलता है कि मैं लॉ का प्लान फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी उन बोने लोगों के साथ डोफ्लेमिंगो से लड़ने वाला हूँ और मैं इन्हें डोफ्लेमिंगो के हाथे मरने नहीं दूंगा। और फ्रैंकी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और लूफी भी उसे परमिशन दे देता है उन लोगों के साथ लड़ने के लिए। और वो बोलता है कि हम लोग भी तुम्हें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। और सांजी भी वापस चलने का बोलता है ड्रेस रोसा पर। और तभी हम देखते हैं कि ड्रेस रोसा के अंदर फाइट चल रही होती है और न्यू वाले भी वही जाने लगते हैं। और एडमिरल बस्टिल वहाँ आ जाता है और वो फाइट लॉ और
और वो फाइट लॉ और डोफ्लेमिंगो के बीच हो रही होती है, जहाँ लॉ बहुत घायल होता है और डोफ्लेमिंगो उसे गन से शूट कर देता है लूफी के सामने, और लॉ गिर जाता है और लूफी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।